हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हम चुंबकत्व का वीडियो लेकर आ गए हैं और यह जो है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्या, चुंबकत्व। इसके पहले के जो वीडियो पड़े हैं उनको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। इसके पहले 2 वीडियो पड़े लाइट यानी कि प्रकाश के, वहाँ से जो है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को कवर किया गया है। तो आज की डेट में जो है चुंबकत्व, यहाँ से सभी प्रश्न अटेंड कर लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एक स्थिर चुंबक जो होता है हमेशा क्या दर्शाता है। तो उत्तर उत्तर दर्शाता है, दक्षिण दक्षिण दर्शाता है क्या, जो एक स्थिर चुंबकत्व होता है हमेशा दर्शाता है। ठीक है, उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण, ठीक, यानी कि उत्तर नॉर्थ और जो है साउथ को ही दिखाता है जो चुंबकत्व होता है। ठीक, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का जो है अनुपात किसी माध्यम में होता है उसकी पारगम्यता पर। ठीक है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में जो है पारगम्यता पर होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है जो चुंबकीय सुई होती है। ठीक, मैग्नेटिक जो वॉच होती है, ठीक है, मैग्नेटिक जो सुई होती है वह क्या होती है, उत्तर दिशा को संकेत करती है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। ठीक, ट्रांसफार्मर क्या है, तो एसी वोल्ट को जो है घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है क्या, ट्रांसफार्मर, यानी कि जो है वोल्ट को कम करने, वोल्टता को कम करने, वोल्टता को बढ़ाने का काम ही ट्रांसफार्मर का होता है। ठीक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा, तो ओरस्टेड के द्वारा। ठीक, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री से 90 डिग्री होता है क्या, ध्रुवों पर नमन कोण का जो मान होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो 18 डिग्री का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है जो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई होती है। ठीक है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है जो चुंबकीय कंपास होती है। चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को जो है आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों को जो है क्या करते हैं, प्रतिकर्षित भी कर्षित करते हैं, यानी कि जो है जो चुंबक होता है, ठीक है, इनमें जो है इनकी तरफ बढ़ेंगे तो उनमें कौन से हैं, तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट हैं। इनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे यानी कि इनके विपरीत जाएंगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होंगे। ठीक, विषुवत रेखा पर नति कोण का जो होता है मान कितना होता है, तो जो है 0 डिग्री होता है नति कोण का मान विषुवत रेखा पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। तांबा होता है तो विद्युत अचुंबकीय पदार्थ होता है क्या, तांबा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ठीक, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्या, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक होता है। ठीक है, डायनेमो विद्युत जनित्र के कार्य का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है डायनेमो के कार्य करने का जो सिद्धांत है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, परिणामी ध्रुव कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, तो दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। लोहा का जो क्यूरी ताप होता है कितना होता है, तो 780 डिग्री सेल्सियस होता है लोहा का जो क्यूरी ताप होता है।
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। ठीक। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक जो है चुंबक बन जाते हैं। ठीक है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर होती है जो चुंबक की सबसे अधिक आकर्षण शक्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में। ठीक है। किनारों पर जो है सबसे अधिक होती है जो चुंबकीय शक्ति होती है, चुंबक के आकर्षण की शक्ति, और बीच में सबसे कम होती है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके? तो इस्पात यानी कि लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो है बनाए जाते हैं तो नरम लोहे के, किसके? नरम लोहे के बनाए जाते हैं, और अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक। किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? तो उसके ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर? किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व जो है कहाँ होता है? तो उसके ध्रुवों पर होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो एम्पीयर प्रति मीटर होता है। क्या होता है? एम्पीयर प्रति मीटर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, या फिर जो है गॉस होता है, या फिर जो है टेस्ला होता है। एम्पीयर, मीटर, गॉस, टेस्ला। ठीक। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है? तो फेरो मैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि स्टील को जो है चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धार क्षमता के कारण। ठीक है। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण उसको जो है चुंबकित करना कठिन हो जाता है। तो यह चुंबकत्व से वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वह विद्युत से रहेगा। किससे? विद्युत से रहेगा। तो यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।